राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति का बयान। मुइज्जू बोले, भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला नहीं करेंगे काम। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। चीन के साथ बढ़ते संबंधों पर भारत की चिंताओं को करेंगे दूर। मजबूत और रणनीतिक संबंध बनाए रखेगा मालदीव। मुइज्जू ने भारत को बताया महत्वपूर्ण सहयोगी और मित्र। मालदीव के बाद भारत को लेकर नरम पड़े कनाडा के पूर्व विदेश मंत्री बोले, क्षेत्रीय अखंडता का होना चाहिए सम्मान। कराची के जिन्ना हवाई अड्डे के पास जबरदस्त धमाका, 2 चीनी नागरिकों समेत 3 की गई जान, 17 घायल। चेन्नई के मरीना एयरफील्ड एयर शो में हुए हादसे पर बवाल। एआईडीएमके ने मांगा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा। एयर शो के दौरान दम घुटने से 5 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा लोगों की गर्मी के चलते बिगड़ी थी तबीयत। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर दागे रॉकेट हमले में 10 घायल। आईडीएफ ने गाजा लेबनान पर गिराए बम। उत्तरी त्रिपुरा के कदमतला इलाके में निषेधाज्ञा लागू। दुर्गा पूजा की चंदा वसूली को लेकर 2 समुदायों में झड़प। नौसेना ने ओमान में प्रशिक्षण के लिए तैनात किए तीर शार्दुल पोत। 9 अक्टूबर तक चलने वाले प्रशिक्षण से समुद्री रिश्ते होंगे मजबूत। मुंबई के माहिम इलाके में बिल्डिंग में लगी आग से अफरा तफरी। हादसे पर काबू पाने को दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। 55,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे को किया ध्वस्त। वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान से चीन को दिखाई ताकत। एग्जिट पोल में बढ़त से हुड्डा की सीएम पद को लेकर किलेबंदी। प्रत्याशियों से ली रिपोर्ट। आला कमान से मुलाकात को पहुंचे दिल्ली। जम्मू कश्मीर में बागी निर्दलियों और छोटे दलों पर भाजपा की नजर। एग्जिट पोल आने के बाद से पार्टी ने बढ़ाई सक्रियता। पंजाब के अमृतसर में 10 करोड़ की कोकीन बरामद। नए साल के जश्न में खपाने के लिए करनी थी सप्लाई। धनबाद रैली में भाजपा ने पेश किया दिल्ली के लिए चुनावी खाका। सत्ता में आई तो मध्य वर्ग को भी बिजली पानी सब्सिडी का लाभ। युद्ध के 1 साल में गाजा में 2 लाख इमारतें मलबे में तब्दील। शहर में 4.2 करोड़ टन से अधिक जमा हो गया मलबा। अमेरिकी बैंकों के भरोसे से शेयर बाजार में लौटी खरीदारी। सेंसेक्स 254 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 25,050 के पार। आज से गुजरात में मनाया जाएगा विकास सप्ताह। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा के 23 साल हुए पूरे। फसल ऋण माफी योजना पर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। बोले, वादे के मुताबिक योजना को लागू कर रही है राज्य सरकार। महाकुंभ से पहले पीएम मोदी करेंगे अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन। 10 से 15 दिसंबर के बीच प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री। अस्पतालों में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रतिरोध में हो रहे ताकतवर। आईसीएमआर की रिपोर्ट में आईसीयू के मरीजों में बड़ा खतरा। नई रिपोर्ट में देश में बढ़ने लगे हैं एआई वाले साइबर हमले। रहना होगा सतर्क, बेहद होशियार लोग भी हो रहे शिकार। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजों से पहले बोले शशि थरूर। कहा, हम एग्जिट पोल को गंभीरता से नहीं लेते। नशीली दवाओं को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल ने जताई चिंता। रवि बोले, 1 ग्राम ड्रग्स भी पकड़ने में असफल रही पुलिस। उद्धव ठाकरे पर बरसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बोले, बेटे पर निशाना साधने के बजाय मुझसे करें मुकाबला। सीएम ममता ने बढ़ते अपराध पर महिलाओं से की अपील। बोली, फर्जी वीडियो की करें पहचान और पाई नाम। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र का सिद्धारमैया पर हमला। बोले, दशहरा महोत्सव के बाद इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री। राहुल की महिलाओं से शक्ति अभियान में शामिल होने की अपील। बोले, राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी की जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र पर तंज। बोले, इवन पुरानी कंपनी जैसा बाजार से नहीं बिठा पा रहा है तालमेल। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों के लिए जारी किया सख्त निर्देश। कहा, यात्री सूचना प्रणाली में गलत डेटा देने वालों पर करें कार्रवाई। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात से देश भर में बदला मौसम। कानपुर में चक्रवाती बारिश। कन्नौज में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान से खेतों में खड़ी धान, मक्का समेत कई फसलें नष्ट। तेज हवा के झोंके से टूटकर गिर पड़े बिजली के पोल। दशहरा के पहले यूपी के कई जिलों में 2 दिन होगी जमकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया वज्रपात और तेज आंधी का अलर्ट। जिस महिला की हत्या और अपहरण का गोंडा में दर्ज है केस। 3.5 साल बाद लखनऊ में प्रेमी के साथ जिंदा मिली विवाहिता। मायके में रह रही 3 बच्चियों की मां को मौसेरे भाई ने लगाई आग। बांदा में मौसेरे भाई के साथ विवाहिता ने साथ जाने से किया था मना। अयोध्या की रामलीला ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड। 40 देशों के 41 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन देखी रामलीला। गया के सेंट्रल जेल पहुंची एनआई की टीम। माओवादी नेता हिमांशु से की लंबी पूछताछ। केजरीवाल ने भाजपा को दी दिल्ली जैसी सुविधाएं देने की चुनौती। बोले, 22 राज्यों में ठीक करें स्वास्थ्य सुविधा। भाजपा का करूंगा प्रचार। दिल्ली में पैनिक बटन लगवाए बिना नहीं मिलेगा परमिट। परिवहन विभाग के आदेश का टैक्सी संगठनों ने किया विरोध। दिल्ली में गरीब आबादी पर जलवायु परिवर्तन का असर। शोध रिपोर्ट में दावा, महिलाओं को अधिक जोखिम। डासना में बवाल और हंगामा करने के मामले में 2 और गिरफ्तार। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी। मंदिर पर भारी पुलिस बल।
यति नरसिम्हानंद हिरासत पर। शिव शक्ति धाम में आपात बैठक। आज पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे हिंदू संगठन। प्लेसमेंट ड्राइव में पहुंचे 1930 छात्रों को मिली नौकरी। रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है योजना का उद्देश्य। अमेठी हत्याकांड में पूनम और चंदन के रिश्ते से वाकिफ था सुनील। शिक्षक की मामी चंद्रकली बोली पत्नी की वजह से गई जान। रोबोटिक इन्वेंट्री सिस्टम लगाने पर काम कर रहा है एम्स। रोबोट पहुंचाएगा दवा। नई प्रणाली से संक्रमण होगा कम। यमुना प्राधिकरण में भूखंड दिलाने के नाम पर ठगी। 2 गिरफ्तार। 8 करोड़ रुपए ठग चुका है मुख्य आरोपी। अधिवक्ता टूर्नामेंट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। पिच पर दिखा सीएम का जलवा। लगाए बेहतरीन शॉट। भारत ने टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में इंडिया को 1-0 की बढ़त। पहले टी20 में अर्शदीप सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। 2 विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम की पावर प्ले में तोड़ दी कमर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।